सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। उपनिषद स्वाध्याय की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम स्वाध्याय कर रहे थे केनोपनिषद का, इस उपनिषद के माध्यम से हम यह समझने का प्रयास कर रहे हैं कि वो जो वास्तविक सत्ता है, जो ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है, वो क्या है, वो कौन सी शक्ति है जिसके माध्यम से ये सभी जो हमारी इंद्रियां हैं, प्राण है, मन है, आदि आदि जो साधन है अपना कार्य करने में सक्षम है। तो इसी क्रम में जो गुरु शिष्य का संवाद चल रहा था, जैसे कि हमारी उपनिषद परंपरा में गुरु शिष्य परंपरा को अर्थात श्रुति परंपरा को महत्व दिया गया है। ये एक ऐसी परंपरा है जिसे विश्व के सभी दार्शनिकों ने, सभी विद्वानों ने एक मत होकर स्वीकार किया है। यानी ये शाश्वत परंपरा है, ये ज्ञान के वे कण हैं जो अपने आप में शाश्वत प्रकृति को धारण किए हुए हैं। ये जितने भी जो हम ज्ञान की बातें यहाँ पे कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, ये सभी हमारे जीवन, इस मनुष्य जीवन को किस प्रकार से हम उन्नत करें, कैसे उसको महान बनाएं, उस विषय में, और जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इस संसार में हम क्यों आए हैं, हमें यहाँ पे क्या करना है, किस प्रकार से करना है, और जब संसार से हम विदा हो तो हमें किस प्रकार से विदा होना है। तो ये सारा जो ज्ञान है आध्यात्मिक, हमारी चेतना का जो ज्ञान है, उसके विषय में उपनिषदों ने बहुत अच्छा, और जो उनके ऋषिकार हैं उन्होंने बहुत ही गूढ़ और शाश्वत दृष्टि सभी मनुष्यों को प्रदान की है। तो इसी क्रम में, इसी सौभाग्य को हम लोग समझते हुए आइए, जो हमारा आज का मंत्र है वह है कि जो श्रोत्र के पास सुनने की शक्ति है, अर्थात जो कर्ण इंद्रियां हमारे सुनने में सक्षम है, जिस शक्ति के माध्यम से, वह शक्ति कौन सी है। तो उस शक्ति के विषय में यहाँ पे ऋषिगण हमें बता रहे हैं, और ये भी बताने का प्रयास कर रहे हैं पिछले मंत्रों की भांति कि वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, उस शिष्य को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। उनके माध्यम से हम सभी को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ब्रह्म की शक्ति, वास्तविक स्वरूप उस शक्ति का क्या है। आइए एक बार हम सभी लोग इसका एक बार उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात इसको समझने का प्रयास करें, इस शाश्वत दृष्टि को जो ऋषिगण हमें देना चाह रहे हैं। यः श्रोत्रेण न शृणोति, यः श्रोत्रेण न शृणोति, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते। यः श्रोत्रेण न शृणोति, यः श्रोत्रेण न शृणोति, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, येन श्रोत्रमिदं श्रुतं, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि। नेदं यदिदम् उपासते, नेदं यदिदम् उपासते। तो इस मंत्र के माध्यम से जो ऋषि सत्ताएं हैं वे हमें यह बोध कराना चाह रही हैं कि श्रोत्र के द्वारा जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है, जो भी हम अपने कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनते हैं, हम विभिन्न दुनिया को सुनते हैं। प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक विभिन्न प्रकार की दुनिया हमारे कर्णेंद्रिय में आती है, उसका हमें बोध होता है। तो वो जो ध्वनि को सुनने के पीछे की शक्ति है, अब ध्वनिया भी कितनी प्रकार की दुनिया है इस संसार में, उस ध्वनि को समझ के उनका अलग अलग विभाग करने की जो शक्ति है कि ये ध्वनि इस वस्तु से संबंधित है या ये ध्वनि इस व्यक्ति से संबंधित है, इसका जो बोध कराना है, इसके पीछे जो बोध कराने वाली शक्ति है वो कौन है, वही वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप है। वो ब्रह्म नहीं जो हम सुनने में आते हैं, प्राकृत कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। अर्थात जो भी हम सुनते हैं अपने कर्णों से, अपने कर्णेंद्रिय के माध्यम से, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। इसको इस प्रकार से हम लोग समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार की जो धार्मिक आस्थाओं में हमें सुनने को चीजें मिलती हैं, वो एक पक्ष में सत्य हैं, परंतु वही ब्रह्म है ऐसा उचित नहीं है कहना। क्यों उचित नहीं है कहना? क्योंकि जिस शक्ति के माध्यम से हमारी कर्णेंद्रिय इन सभी विषयों को ग्रहण करने में समर्थ है, अर्थात
उनको सुनने की शक्ति जिस माध्यम से आई है उसको जानने का हमें प्रयास करना है, और उसको जान के हमें ये बोध प्राप्त करना है कि वो परमेश्वर जो वास्तविक ब्रह्म है वही उस कर्णेंद्रिय के पीछे अर्थात हमारी इंद्रियों के पीछे है, उसको सामर्थ्य प्रदान करने वाला है। इसी क्रम में हम प्रतिदिन अग्निहोत्र में मंत्र को बोलते हैं कि भद्रम कर्णेर श्रेयाम भद्रम देवम। इस प्रकार से जो मंगलाचरण का मंत्र हम लोग करते हैं उसमें जो पहला है वो यही है, भद्रम कर्णेर श्रेयाम, अर्थात हम सदैव अपने जो कर्ण के माध्यम से, अपने कानों के माध्यम से कैसा सुने, कल्याणकारी, हमारे कानों में सदैव कल्याणकारी शब्दों का अवतरण हो, अर्थात हम ऐसी बातों को सुने, अपने जीवन में धारण करें जो कि कल्याणकारी हो। ऐसी हम सतत उस परमेश्वर से, उस जज भगवान से प्रार्थना करते हैं। इसी क्रम में ये कहा जाता है कि हम जैसा सुनते हैं वैसे हमारे विचारों का निर्माण होता है। यदि हम अच्छी बातें सुनते हैं तो वो हमारे मन मस्तिष्क पे एक प्रकार का विशेष रूप से उसको परिवर्तन करने की शक्ति रखते हैं। यदि हम कोई गलत चीज को सुनते हैं तो वो उस रूप में उसको हमारे मन मस्तिष्क पे अपना अंकित हो जाती हैं वो सारी चीजें। इसी क्रम में महात्मा गांधी जी का एक प्रसंग आता है कि वो बचपन में किसी कारणवश कोई उनमें चोरी करने की बुरी आदत थी, हम सभी लोग जानते हैं, तो उसको उन्होंने अपने जीवन में कैसे बदला। तो उसमें एक प्रसंग आता है कि महात्मा गांधी जी एक बार राजा हरिश्चंद्र जी का जो नाटक है उसको देख रहे थे, और उसमें जो शब्द जो बताए गए थे कि इंसान को, मनुष्य को कभी भी जीवन में चोरी नहीं करनी चाहिए, सदैव सत्य का पालन करना चाहिए। तो इन शब्दों को सुनकर उन्हें अपने आत्म में, अपने स्वरूप में एक प्रकार का एक प्रकाश का अनुभव हुआ। उन्हें यह बोध हुआ कि मैंने जो अब तक किया वो गलत किया। तो शब्दों की इतनी बड़ी महिमा है कि हमारे कुछ अच्छे शब्द हमारे पूरे जीवन को बदलने में समर्थ होते हैं। वहीं यदि हम बुरे शब्दों के संपर्क में रहते हैं तो उनका भी प्रभाव हम पे पड़ता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम अच्छे शब्दों को सुने, अपने जीवन में धारण करें, तो वे ही शब्द हमारे जीवन के निर्माण के लिए उपयोगी होते हैं। और फिर महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन को किस रूप में जिया और समस्त विश्व मानवता के कल्याण के लिए जो कार्य किए उनके द्वारा हुए वो हम सभी को विदित है। इसी क्रम में महर्षि अरविंद जी का भी प्रसंग आता है कि वो भारतीय संस्कृति के प्रति एक बहुत ही जिज्ञासु, पिपासु दिव्य आत्मा थी। तो उनको भी इसी प्रकार को शब्द को सुनने का अवसर मिलता था शास्त्रीय अलग अलग महापुरुषों से। तो वो जो शब्दनाद है वो उनके कर्णेंद्रिय के माध्यम से उनके अंतःकरण में स्थित होकर उनको जो अंतःचेतना है उसको बदलने का कार्य किया उन शब्दों ने। तो इसीलिए इस भाव को इन प्रसंगों के माध्यम से हमें ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं ऋषिगण की जो प्रार्थना है कि ओम भद्रम कर्णेर शृणुयाम, हम सदैव अपने जीवन में अच्छा सुने, अच्छा धारण करें और अपने जीवन का निर्माण हमारा सदैव कल्याणकारी हो। इसीलिए कहा जाता है कि सदैव अच्छी बातों को ग्रहण करो। आज के परिवेश में हम देख सकते हैं कि बहुत प्रकार की अफवाहें इस सांसारिक जगत में व्याप्त हैं, और उनको सुन के उनका जो हमारे मन मस्तिष्क पे असर होता है वो हम सभी को विदित है। तो इससे भी हम ये समझ सकते हैं कि हम अपने जीवन में सदैव कल्याणकारी जो विषय है उनको ग्रहण करें। जो सत्य विषय हैं, जो सत्य शब्द हैं, जो आप्त शब्द हैं, जो आप पुरुषों के द्वारा कहे गए हैं, जो ऋषियों के द्वारा कहे गए हैं, जो महापुरुषों के द्वारा कहे गए हैं, उनके शब्दों को उस परमात्मा की कृपा से, जो परमात्मा ने हमें शक्ति दी है कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, उनकी कृपा से हम उसे आत्मसात करने का प्रयास करें और अपने जीवन में उसे धारण करें। तो ये जो वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप है वो हमें समझ में आना चाहिए। उसी के विषय में आगे कहते हैं कि उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो श्रोत इंद्रिय का ज्ञाता, प्रेरक और उससे सुनने की शक्ति देने वाला है। अन्य इंद्रियों की बात इसमें भी कहा है ऋषियों ने कि जो श्रोत इंद्रिय का ज्ञाता, जो जान रहा है कि श्रोत इंद्रिय क्या सुन रही है, प्रेरक है जो प्रेरणा देता है कि हम इस चीज को सुने या ना सुने, और उसमें सुनने की शक्ति देने वाला है। यानी प्रेरक उसको प्रेरित कर रहा है कुछ सी भी वस्तु को सुनने में। जैसे हम सुबह उठ के जो पक्षियों की मधुर आवाज होती है उसकी जो प्रेरणा हमें उठती है कि हम भी उसका श्रवण करें। कोई अच्छा वाद्य यंत्र बजाता है तो उसको सुनने की प्रेरणा हमारे कर्णेंद्रिय के माध्यम से होती है।
और जो उसमें सुनने की शक्ति है, अब जो दिव्यांग है वो कर्ण साधन होते हुए भी उसको सुनने में समर्थ नहीं होते, या किसी किसी की कर्ण इंद्रिय की जो शक्ति है वो समय अनुकूल धीरे धीरे जैसे उसको व्यक्ति को आयु क्षीण होती है वैसे वैसे उसकी शक्ति कम होती चली जाती है। तो परमात्मा से हम सदैव यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से अच्छे शुभ और शुभ शब्दों का आदान हो हमारे मन मस्तिष्क में, तो जिसकी शक्ति के किसी अंश से श्रोत्र इंद्रिय में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है वही ब्रह्म है। ब्रह्म का क्या स्वरूप है? जिस किसी अंश से श्रोत्र इंद्रियों में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है। तो इसको एक जो अन्य पक्ष में हम देख सकते हैं वो इस रूप में देख सकते हैं कि हम उस शब्द नाद के माध्यम से भी उस ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की उपासना कर सकते हैं। किस रूप में? अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस विषय में कि अच्छे अच्छे शुभ कल्याणकारी जो मानव जीवन के हित के लिए हैं, जो हमारे स्वबोध के लिए जो ऐसे शब्द हैं, उनका हमें सदैव श्रवण करना चाहिए, सदैव उन्हीं चीजों का हमें मनन करना चाहिए, उन शब्दों को सुन के और बार बार उनका स्मरण करना चाहिए, और सदैव हमें भद्र जो हमारा भद्र करे अर्थात कल्याण करे ऐसे शब्दों को हमें सुनना चाहिए। और दूसरों में भी जैसा हम सुनेंगे वैसा ही दूसरों से बोलने का प्रयास करते हैं। तो अपनी जो कर्ण इंद्रिय है उसके माध्यम से यदि हमें उस ब्रह्म की उपासना करनी है तो हम सदैव भद्र शब्दों का आधान करें अपने मन मस्तिष्क में। और इसी के साथ में कहा गया है कि मानव जीवन में जो इंद्रिय शक्ति है वो किसी एक पड़ाव पे आके धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। तो हम अभी से अपनी इंद्रियों को, जिन इंद्रियों की बात यहाँ पे की गई है, उनको क्यों ना हम सत्मार्ग में लगाएं, क्यों ना उन्हें हम शुभ में आधान करें, उनका हवन हम शुभ माध्यम से करें और अपने मानव जीवन को सफल बनाएं। इसी क्रम में भर्तृहरि बहुत ही अच्छी बात लिखते हैं कि मनुष्य जीवन का जो आयु सीमा है, जो उनमें अलग अलग प्रकार के विकार हैं, उसको समझते हुए ईश्वर उपासना में ही हमें सतत ध्यान रखना चाहिए। वे कह रहे हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य की 100 वर्ष की आयु मानी गई है। सामान्य रूप से आयु कितने की है? 100 वर्ष की है। इसका आधा भाग अर्थात 50 वर्ष तो सोने में ही व्यतीत हो जाता है। एक अनुपात लगाया गया है कि सामान्यतः आधा जो हमारा जीवन है वो किसमें? सोने में व्यतीत हो जाता है। शेष जो आधा भाग है इसका, आधे का आधा भाग वह बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में बीत जाता है, और जो 25 वर्ष है समय वो रोग वियोग आजीविका बच्चों के लालन पालन आदि दुखों में बीत जाता है। जल की चंचल तरंगों के समान जीवन में मनुष्य को सुख कहाँ है? बहुत गहरी दृष्टि प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विषय में उन्होंने कहा है कि आयुर्वशततं नृणां परमितं रात्रौ तदर्थं गतं तस्यार्धस्य परस्य चार्धमपरम् बालत्वृद्ध्वतयो शेषं व्याधि वियोग दुःख सहितं सेवादिभिर्नीयते जीवे वारतरंग चंचल तरे सौख्यं कुतः प्राणिनां सौख्यं कुतः प्राणिनां। तो इस भाव से वो कहने का प्रयास कर रहे हैं कि सुख तो ईश्वर उपासना में ही है। अर्थात जो मनुष्य की आयु कितने वर्ष की है? 100 वर्ष की। आधा भाग किसमें जा रहा है? हमारा सोने में अर्थात अविद्या रूपी नींद में जा रहा है। और जो शेष आधे का आधा भाग है अर्थात 25 वर्ष है। 100 वर्ष का जीवन हो गया, 50 वर्ष हमारी नींद में चले गए। अब जो हमारे पास में आधे का आधा अर्थात जो 25 वर्ष है उनमें से आधा भाग हमारा बाल्यावस्था और वृद्धावस्था में बीत जाता है, और जो शेष 25 वर्ष का समय बचा है उसमें किसी न किसी रूप में हर मनुष्य को किसी रोग के रूप में, वियोग के रूप में, आजीविका की चिंता के रूप में, बच्चों के लालन पोषण आदि के रूप में बीत जाता है। जल की चंचल तरंगों के समान जीवन में मनुष्य को सुख कहाँ है?
अगर इस दृष्टि से देखें तो मनुष्य अविद्याग्रस्त होते हुए उसमें सुख की तलाश कर रहा है कि ये मेरे सुख के साधन हैं। परंतु जब उसकी आंतरिक दृष्टि खुलती है इन उपनिषद के शाश्वत मंत्रों ज्ञान के द्वारा, तो उसे यह बोध होता है कि वास्तव में जो हमारा जीवन है वो बहुत ही अल्प है। क्यों ना इस अल्प जीवन को हम शाश्वत जीवन में परिवर्तन करें इसका, और जो हमारा लक्ष्य है उस ओर हम लोग अग्रसर हों। क्योंकि एक बार जो मनुष्य जन्म यदि हाथ से निकल गया, इन्होंने कहा है कि जब तक, आपने पहले भी पढ़ा है कि आयु जब जैसे जैसे क्षीण होगी, हमारी जो इंद्रियों की शक्तियां वो भी क्षीण होंगी। तो भर्तृहरि ने इससे पहले मंत्र में भी कहा है कि यावत स्वस्थ विदम शरीर मर्जम, अर्थात जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, शरीर में इंद्रियों में शक्ति है, तभी तक हमें अपने कल्याण के लिए महान पुरुषार्थ करना है। तो इसी भाव के साथ आज का जो मंत्र है वो यही भाव दर्शा रहा है कि यदि हमें ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप की उपासना करनी है, उसकी पूजा करनी है, तो हमें यह समझना होगा कि जिस अंश से श्रोत्र इंद्रियों में शब्दों को ग्रहण करने की सामर्थ्य आई है, जिस शक्ति से हम सुनने में सक्षम हैं, विभिन्न प्रकार की जो प्रकृति की दुनिया है, जैसे वर्षा होती है तो बादल का जो गर्जन है, वो आदि जो दुनिया है, उसको सुनने के पीछे की जो शक्ति है वही ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा से श्रोत्र अपने विषयों को सुनने में प्रवृत्त होता है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। बहुत ही अच्छे तरीके से ऋषियों ने समझाया है गुरु शिष्य के माध्यम से कि हे शिष्य, हे मनुष्यों, तुम यह समझने का प्रयास करो जो कर्णेंद्रिय के पीछे की जो शक्ति है, सुनने के जो सामर्थ्य है, वो प्रदान करने वाला परब्रह्म परमात्मा है, वही ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप है। ब्रह्म को हम, उस ईश्वर को ना जाने हम लोग कहाँ कहाँ खोजते फिरते हैं कि इस मंदिर मस्जिद में, इस गुरुद्वारे में, गिरजाघर में, आदि जगहों में, वहां भी वो परमात्मा है। ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है, वो मूर्त भी है और अमूर्त भी है। परंतु यदि हम अपने आंतरिक दृष्टि को जगा लें, यदि हम उस यथार्थ दृष्टि को प्राप्त करें जो ऋषिगण हमें देना चाह रहे हैं, तो हम ये देख सकते हैं कि सतत हम उसी के अंग संग हैं। हम इस जो मनुष्य काल के जो 24 घंटे हैं, हम सदैव उसके साथ हैं। वो परमात्मा कभी हमसे अलग न था, न है, न कभी हो सकता है। तो इस भाव को, इस दृष्टि को जगाने का प्रयास हम उपनिषद के जो दिव्य ज्ञान है उसके माध्यम से कर रहे हैं। इसी में एक बहुत ही अच्छा भजन आता है जिसके माध्यम से हम उसकी महिमा का थोड़ा सा श्रवण करें और उस ओर अपने जीवन को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। आगे कह रहे हैं कि अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है, अजर अमर अविनाशी कण कण में व्यापक है। सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है, सबसे पहला उपदेशक और अध्यापक है। गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, गुरुओं का भी गुरु है ईश्वर, ऋषियों ने फरमाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तो इसी भावना के साथ में कि हम उस परमात्मा को इस दृष्टि से समझने का प्रयास करें और अपने जीवन को उस ओर हम लोग अग्रसर करें, और जो भारतीय संस्कृति का जो मूल है, जो उसकी वास्तविक
शाश्वत परंपरा है, उसको हम लोग अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उसको मनुष्यता तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ में आज की जो चर्चा है वो यहीं तक, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम